बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर की अदालत में क्या हुआ? मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मामलात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो जाल बिछाया गया था, जिसमें अदलिया को डाला गया था, अदलिया उससे निकलने की कोशिश कर रही है। क्या अदलिया से निकल पाएगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। आज के इस व्लॉग में होने वाली समाअत, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार साहब नज़र अब्बास साहब को तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया गया था, इस पे क्या कुछ हुआ है आपको पता है। ये मामला सिर्फ अब तौहीन अदालत तक नहीं रहा, ये मामला जो है आगे बढ़ चुका है। और इस मामले में अब बात ये हो रही है कि क्या चीफ जस्टिस साहब ऐसा कर सकते थे, कमेटी की मीटिंग बुलाकर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो ऑर्डर दिया गया था उसको सेट असाइड कर सकते थे, उसको ख़त्म कर सकते थे, उसको बदला जा सकता था या नहीं। अगर नहीं बदला जा सकता था तो कसूरवार कौन है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या वो एडिशनल रजिस्ट्रार है जिसने चीफ जस्टिस की हिदायत पे ये सब कुछ किया? मामलात आगे जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है, लेकिन होगा क्या, ये इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल समाअत का अहवाल जो हमने आज नोट किया है, इसमें क्या कुछ हुआ ये आपको इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबाया हुआ है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम मामलात इस वजह से ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम आई और उसके बाद एक मुकम्मल तौर पर खामोशी थी और सारे ये समझ रहे थे कि अब जो जुडिशल महाज हमें गर्म नज़र आ रहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में, वो मुकम्मल ठंडा हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जस्टिस मंसूर इज़ देयर और जस्टिस मंसूर की जानिब से जो क्रिएट किया जा रहा है एक एटमॉस्फेयर, वो बड़ा अहम है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो बड़ा अहम क्यों है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या ऐसी तब्दीलियाँ होंगी जिससे हम अदलिया को फिर मुतहरिक देखेंगे और तमाम लोग इस अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस जो आपको पता है कि कस्टम के हवाले से चल रहा है, इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। इसमें हुआ क्या ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आज अटॉर्नी जनरल जब पेश हुए तो उन्होंने जो जस्टिस मंसूर है उनके सामने ये बात कही कि ये मामला जो जिसने तौहीन की है और जो है अदालत इसके दरमियान है, इस मामले में आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। यानी आप जो है वो नज़र अब्बास तक रह सकते हैं, आपका केस नज़र अब्बास तक है। आप इस मामले में फुल कोर्ट बनाना, कमेटी के फैसले को रिव्यू करना, ऐसा नहीं कर सकते। जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने नज़र अब्बास साहब को बुलाया और नज़र अब्बास साहब से कहा कि आपने ये केस क्यों हटाया था। नज़र अब्बास साहब से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा जाहिर बात है कि कमेटी का डिसीजन हुआ था। नज़र अब्बास साहब से कहा कि आपने जो जवाब नहीं जमा कराया इस तमाम मामले का, आपके पास एक जो है जवाब जो मौजूद है वो सिर्फ आप वर्बल है, हमें रिटन जवाब चाहिए। तो इस पर नज़र अब्बास साहब को जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको कहा गया कि आप इसका जो रिटन जवाब है वो लेके आएँ। नाज़रीन, मामला यहाँ पर एक एडिशनल रजिस्ट्रार के गलत तरीके से केस लगाने का नहीं है, मामला उस कमेटी के डिसीजन का है जिन्होंने जस्टिस मंसूर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और पूरी अदालत में ये डिस्कस होता रहा, यानी पूरी समाअत में यही बात डिस्कस होती रही कि आपने के एक जुडिशल ऑर्डर को कमेटी किस तरह से रद्द कर सकती है। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को जस्टिस मंसूर ने कहा कि आप अदालती मुआवनीन बता दें अपनी मर्ज़ी के, हम उन्हें मुकर्रर कर देते हैं। क्योंकि कल जो अदालती मुआवनीन लगाए गए थे मुनीर मलिक और हामिद खान साहब, उन पर काफ़ी सवालात खड़े हुए कि वो तो एक साइड के हैं, एक तरफा हैं। तो इस वजह से ये बात जस्टिस मंसूर ने की, तो जिस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुस्कुरा के कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा और मैं एज अ प्रोसिक्यूटर जो है मदद कर सकता हूँ इस अदालत की इस केस में, और बाकी अगर अदालत मुझे एज अ मुआवन करती है तो मैं इसमें अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस पर बात आगे बढ़ी और शाहिद जमील साहब जो हैं वो आए और शाहिद जमील साहब आपको पता है एडवोकेट हैं, इस कस्टम मैटर में वो वकील थे। उन्होंने फिर आकर अदालत के सामने अपनी गुजारिशात को अर्ज़ किया। अच्छा, नज़र अब्बास साहब जब थे तो उन्होंने कहा कि आप तो मतलब जस्टिस मंसूर की जानिब से उनको कहा गया कि आपने पता नहीं किया भी है या नहीं। यानी जस्टिस मंसूर डायरेक्ट तनकीद का निशाना बना रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि हम सबको ये मालूम है कि नज़र अब्बास साहब की तो कुर्बानी दी गई है। नज़र अब्बास साहब जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो खुद से कुछ नहीं करता, उसको जो कमेटी का डिसीजन आता है, जो जजेस की जानिब से कहा जाता है, खसूसन चीफ जस्टिस की जानिब से कहा जाता है, वो उसका पाबंद होता है। और इसी तरह कल जो है प्रेस रिलीज जारी की गई जिस पर मैंने पूरा व्लॉग किया कि नज़र अब्बास साहब को जो हटाया गया है वो इसी वजह से हटाया गया है
कि उन्होंने चीफ जस्टिस के मुताबिक गलत केस जो है जस्टिस मंसूर को दे दिया, और जस्टिस मंसूर कहते हैं आपका तो इसमें इतना कसूर ही नहीं है। तो यानी डायरेक्टली जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं, और बड़ी ये शेमफुल बात है कि हम छोटे रैंक के अफसर को जो है निकाल दें जबकि गलती किसी और की हो। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपना तज़िया दूंगा मैं। शाहिद जमील साहब आए तो उन्होंने 3 से 4 आर्ग्यूमेंट किए, जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाहिद जमील साहब ने पहले बात की कि एक दफ़ा कोई अदालती ऑर्डर जारी हो जाए तो वो जो है जुडिशल रिव्यू के ज़रिए चैलेंज हो सकता है, उसको कमेटी नहीं कलअदम करार दे सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ उन्होंने इम्पॉर्टेंट ये की, उन्होंने ये कहा कि आप जो है एक दफ़ा अगर केस एक बेंच के सामने लग जाए तो उस केस को दूसरे बेंच के सामने तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक वो बेंच फैसला ना कर दे। यानी आपने जस्टिस मंसूर को केस दिया, ये नहीं हो सकता कि आप केस हटा के कमेटी किसी और को दे दे, और जस्टिस मंसूर ये केस सुन रहे थे, आधे मेरिट्स इस केस के सुन चुके थे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है सर। फिर उनकी जानिब से एक केस लॉ साइड किया गया, उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पेशावर हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला हुआ था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है फिर इस पर एक नोट जारी किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो बेंच सुन रहा है उसी को केस सुनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती है। बहुत सारे मामलात ऐसे आगे आएंगे 26वीं आईनी तरमीम में जिसमें के बाद जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामला होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे और उसमें किस तरह से देखा जाएगा ये मामला। हर मामले में कोई ना कोई आइन की तशरीह रिक्वायर्ड होती है, तो क्या उस तमाम मामलों को आइनी बेंच की तरफ ही भेजा जाएगा, फिर आम बेंच क्या करेगा। ये आर्ग्यूमेंट शाहिद जमील साहब की जानिब से दिए गए, और इसके बाद इंतहाई अहम मरहला इस केस का आया। इंतहाई अहम मरहला यानी अदालती मुआविनीन मुनीर मलिक साहब। मुनीर मलिक साहब एक रेपुटेशन रखते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त और पाए के वकील हैं। उन्हें अदालती मुआविन अक्सर केसेस में इस वजह से किया जाता है कि उनकी राय जो है वो बाइस नहीं होती, और वो अदालती एक्सपीरियंस रखते हैं, तो अपनी बुनियाद पर जो उनके आप ये कह सकते हैं कि तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर जो बात कहते हैं वो अक्सर तमाम जजेस को मुतासर करती है। उनसे 3 से 4 अहम सवाल पूछे गए थे। उन्हें पूछा गया था कि इस केस में आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए। एक जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन था, क्या तौहीन अदालत के केस में हम फुल कोर्ट बनाने का जो है वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये सवाल जो है मुनीर मलिक साहब ने जवाबात इनके दिए। मुनीर मलिक साहब ने जब अपनी गुजारिशात की तो उनकी पहली गुजारिश ये थी कि एक तो इस केस में जो है जुडिशल ऑर्डर आया है, और जुडिशल ऑर्डर जस्टिस मंसूर की तरफ से आया है, तो जस्टिस मंसूर के जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल रिव्यू ही चेंज कर सकता है। कमेटी का डिसीजन यानी इंतज़ामी तौर पर कोई फ़ैसला किया जाए वो इसको चेंज नहीं कर सकता। फिर दूसरी गुजारिश उन्होंने ये की कि इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बनाना चाहिए, ये मामला फुल कोर्ट में जाना चाहिए और वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। फिर तीसरी गुजारिश जस्टिस जो मुनीर मलिक साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप जो है इस तमाम मामले को देखें, इसमें आप ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं, इसमें आप फुल कोर्ट का भी कह सकते हैं, इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजूहात ये हैं कि ये तौहीन अदालत का केस ज़रूर है, ये केस कंटेम्पनर और अदालत के दरमियान ज़रूर है, लेकिन अगर केस के मेरिट पे जाए, पीछे तो फैसला कमेटी ने दिया है, तो इस तमाम मामले पर आप फुल कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। इस यानी तौहीन अदालत के मामले में आप फुल कोर्ट बनाने का कह सकते हैं, और इसको वंस फॉर ऑल वही कि आपने इसको अभी सेटल करना है ताकि आगे आइंदा आने वाली अदालतों के लिए नज़ीर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जो मुनीर मलिक साहब हैं उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस मामले को हल करना भी अदालत का इख्तियार है। बेंचेस के हवाले से कहा कि आम बेंचेस के इख्तियारात का भी तयन होना चाहिए। फिर मुनीर मलिक साहब ने अपनी राय में बेसिकली उस तमाम चीज़ों को सम अप कर दिया कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से पूछी जा रही थी। एक तो उन्होंने कहा कि अदालती जो ये फ़ैसला है इसको कलअदम कमेटी नहीं कर सकती, फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप इस तौहीन अदालत के केस में कोई भी हुक्म जारी कर सकते हैं और कमेटी के लिए बांटने गए। फिर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाने के लिए आप ये मामला कमेटी को ही रेफ़र कर दें। इसके बाद बारी आई हामिद खान साहब की। हामिद खान साहब ने क्या कहा? हामिद खान साहब ने कहा कि आप सर सिर्फ इस केस में 9 रुकनी बेंच बनाने का भी कह सकते हैं, 12 रुकनी बेंच बनाने का भी कह सकते हैं, फुल कोर्ट बनाने का भी कहा जा सकता है इस केस में। उसकी वजूहात है,
उन्होंने कहा उसकी वजूहात ये हैं कि आप जुडिशल साइड पे आपका ये इख्तियार है कि आप कोई भी फैसला दे सकते हैं केस को सुनकर, और कमेटी उस फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई कि कमेटी ने जो फैसला है, जो जुडिशल साइड पे फैसला आएगा, उस पर मनोअन अमल करना है और वो हर सूरत उसे अमल करना होगा, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद केस की समाअत ख़त्म कर दी गई और ये केस कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस केस में 2 अदालती मुआवनीन कल अदालत की मुआवनत करेंगे। एहसन बोन साहब जो कि मुखालिफ एक लॉयर हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे, और इसके साथ ख्वाजा हारिस साहब, आपको पता है मिलिट्री कोर्ट केस में भी वो जो है डिफेंस की साइड यानी वजारत दिफा के वकील हैं, तो वो भी अपना नुक्ता नज़र, लेकिन ये दोनों बड़े सीजन जो हैं लॉयर्स हैं। देखते हैं कल ये क्या कहते हैं। एक चीज़ जिसमें मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जस्टिस मंसूर ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस केस को उस तरफ मोड़ा है कि जहाँ पे बाकी जजेस की पोजीशन भी देखी जाए तो वीक नज़र आती है। एक जुडिशल ऑर्डर आ गया है, अब जजेस क्या कहेंगे कि जुडिशल ऑर्डर को कमेटी कभी भी बैठकर उसको ख़त्म कर सकती है या कमेटी कभी भी बैठकर किसी भी बेंच को हटा सकती है, ऐसा कोई जज नहीं कहेगा। तो जस्टिस मंसूर ने जिस जगह जाकर फंसाया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मामला तो सबको पता है कि ये एक सर जंग चल रही थी, लेकिन इस सर जंग में जो इंटेलिजेंट कार्ड प्ले किया वो जस्टिस मंसूर की जानिब से किया गया। उसकी वजूहात ये हैं कि टेक्निकली अगर देखा जाए, जो लोग अदालती कार्रवाई को समझते हैं, जो अदालती चीज़ों को जानते हैं, वो ये लोग जानते हैं कि अदालती ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसको ख़त्म करने के लिए अदालती बेंच बैठता है, मुकम्मल केस की समाअत होती है, उसके रिव्यू में जाया जाता है और फिर ये ख़त्म होता है। कोई जज भी ये नहीं कह सकता कि अदालती फ़ैसला इंतज़ामी साइड से ख़त्म कर दिया जाए। और फिर जस्टिस मंसूर इस मामले को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामला यही नहीं, ये कमेटी ने डिसीजन दिया, इसे वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, इस पे फुल कोर्ट बैठना चाहिए। और अगर इस मामले पे फुल कोर्ट बैठती है नाजरीन, तो आप देखेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बेशतर नुकात इस फुल कोर्ट में डिस्कस हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर फुल कोर्ट बैठता है तो वो फुल कोर्ट फैसला करके उठता है कि इस मामले को वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। तो जस्टिस मंसूर ऑलरेडी जस्टिस मुनीब के साथ ये चाहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस को राय दी थी, चीफ जस्टिस साहब उस टाइम माने नहीं। अब जस्टिस मंसूर ने उनको उस जगह पे फंसाया है जहाँ पे चीफ जस्टिस फंसते हैं, उनकी पोजीशन बड़ी वीक है। वो बेचारे नज़र अब्बास जैसे बंदों को साइड लाइन कर रहे हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जुडिशल ऑर्डर की बहुत पावर होती है। जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी फ़ैसलों से सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कोई जज भी चीफ जस्टिस के साथ इस मामले पर खड़ा नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत कम तादाद होगी, वही ये आईनी बेंच के 4-5 रुकन होंगे जो कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। वरना अदरवाइज मेरिट पे देखा जाए तो जुडिशल ऑर्डर को कमेटी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। ये एक ऐसा मामला है जिस पर जस्टिस मंसूर की हमें जीत नज़र आ रही है। कल ये केस होगा, आपको बताएंगे कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।